जय हिंद। सभी वर्दी धारकों का आपकी अपने YouTube चैनल DK एजुकेशन लर्नर्स में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, ये क्लास आपकी यूपी एसआई कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड, ये आपके सभी। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेशन नंबर है 12। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। यस, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। ध्यान रखना है दोस्तों, क्या पूछ रहा है? अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है? चलिए प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है तख्त या तख्ता। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ढोल के भीतर पोल। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है दुविधा में लूनो गए माया मिली ना राम। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ढाक के 3 पात। तो अब बताइए क्या होगा राइट आंसर? अरे भाई, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता, इसके लिए कौन सी कहावत सही बैठ रही है? बताइए। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। ऑप्शन नंबर सी। भाई, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। बिल्कुल। आप अगला प्रश्न कह रहा है कबीर की उलट वाशियों में कौन सा रस प्रमुख है? चलिए दोस्तों, भाई किसमें पूछ रहा है? उलट वाशियों के लिए पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है आपका? ए करुण रस होगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है शांत रस होगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विवत्स रस होगा। या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अद्भुत रस होगा। तो अब बताइए प्यारे साथियों, क्या होगा इसका राइट आंसर? अरे, कबीर की उलट वाशियों में कौन सा रस सबसे प्रमुख है? बताइए। यस, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। भाई, ये अद्भुत रस होगा इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न है आपका लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? चलिए प्यारे साथियों, भाई केदारनाथ जी को दिया गया था, या रामविलास शर्मा जी को दिया गया था, या सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था, या गोविंद मिश्र जी को दिया गया था। तो भाई बताइए कौन किसको मिला था लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार? चलिए भाई, आपको टाइम मिलता है 30 सेकंड का। अपना उत्तर बताइए, क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों सुमित्रा नंदन पंत। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अच्छा, ये बताइए, वो कौन बता सकता है मुझे कि यह पुरस्कार कब मिला था? ये कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कब मिला था, ठीक है? अगला आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? आदि एवं अंत। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अभिनय एवं नाटक। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अवधि या अवधि। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अनुचर व नौकर। तो बताइए क्या होगा सही आंसर? भाई सारे के सारे अपना ना काउंटिंग करना कि कौन कौन से आपके सही हो रहे हैं, और लास्ट में कमेंट बॉक्स करके पक्का बताना ईमानदारी से। आपको आपकी वर्दी की सौगंध है कि सर मेरे इतने सही हुए हैं। भलाई जिसके कम भी सही हो रहे हैं वो भी कमेंट करके बताना, क्योंकि आपका आकलन हो रहा है इससे। धीरे धीरे ये डेली प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, अपना आकलन स्वयं करना है और कमेंट में पक्का बताना है कि सर मेरे इतने सही हुए हैं। तो चलिए भाई, क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का? अरे इतना टाइम मत लगाओ भाई, खटाक से बताओ क्या होगा राइट आंसर। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, आदि व अंत इज राइट आंसर। ओके। अगला प्रश्न आपका समाज से है। अब बहुत ही ट्रेडिशनल प्रश्न है ये। चरण कमल, चरण कमल में कौन सा समास है? चलिए दोस्तों, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, या बहुव्रीहि समास है? तो क्या होगा प्यारे साथियों, चरण कमल में कौन सा समास होगा आपका? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ट्रेडिशनल प्रश्न था, सही बताया आप लोगों ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसके अंतर्गत में कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न है आपका सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन कीजिए। चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शिरीष होगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अरविंद होगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गुलाब होगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मुकुंद होगा। तो क्या है भाई सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चलिए, लगाइए अपना अपने दिमाग को और बताइए आपका पूर्व ज्ञान कितना काम दे रहा है। पढ़ा तो होगा ना आप लोगों ने। भाई सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा आपका, क्या होगा जल्दी करिए? अरविंद होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, अरविंद इज राइट आंसर। अंधा युग किसकी कृति है? केदारनाथ अग्रवाल की, धर्मवीर भारती की, नरेंद्र शर्मा की, या मुक्तिबोध की?
तो भाई किसकी है भाई? अंधा युग। ये काफ़ी फेमस कोटेशन है और तकरीबन बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछता है ये। और जहाँ तक आपका पीजीटी की लेवल तक के अंतर्गत में भी आता है ये, और यूपीएसआई, कांस्टेबल, होमगार्ड ये बेसिक है, ये इनमें पूछा ही जाता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए, अंधा युग किसकी कृति है? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। ये धर्मवीर भारती जी की कृति है, राइट? ध्यान रखना है आप लोगों को, अंधा युग धर्मवीर भारती जी की कृति है। अगला प्रश्न आपका बन रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अरे, आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, प्यारे साथियों, आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगी। तो अब बताइए भाई, काफी बेसिक सा प्रश्न है, बड़ा जरूर कर दिया है, लेकिन आप लोग पकड़ लोगे इसको। अरे भाई क्या होगा? अरे होंगे, होगा, होगा या होगी, यहीं से पकड़ लेना था आपको। तो राइट आंसर हुआ, आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगी। यस, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही कहा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूतकाल है? चलिए दोस्तों, भाई शिक्षक पढ़ा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर बी कह रहा, हो सकता है कि मैं भी चलूं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, वे दिल्ली चले गए हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, मोहित स्कूल पहुंच चुका है। तो अब बताइए भाई क्या होगा राइट आंसर? आसन्न भूतकाल से आपका प्रश्न है ये, तो सारी की सारी चीजें बिल्कुल पता है ना आपको। भूतकाल को काफी डीपली आप लोगों को पढ़, मतलब सारे कालों को आपको काफी डीपली तरीके से पढ़ना है। तो राइट आंसर क्या होगा? अरे भाई, मोहित स्कूल पहुंच चुका है, बिल्कुल सही कहा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चलिए, अब इसमें आप लोग बेसिक सी ट्रिक लगा के ही आप इसका आंसर निकाल लोगे। भाई क्या होगी पुल्लिंग? क्या भाषा होगी, आभार होगा, दया होगी या माया होगी? अब मैंने क्या बताया था आप लोगों को? मैंने कहा था अच्छा या अच्छी। तो आप किसी भी शब्द के पीछे अच्छा शब्द या अच्छी शब्द रख करके आप लोग उसका राइट आंसर निकाल लोगे। ये बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। तो भाई भाषा कैसी होती है? अच्छा होती है, अच्छी होती है? तो भाई भाषा तो अच्छी होती है, तो इसमें आपसे पूछ रहा है पुल्लिंग शब्द। आभार कैसा होता है? आभार अच्छी होती है, अच्छा होता है? भाई आभार तो अच्छा होता है ना। भाई मैंने उसके ऊपर में बहुत बड़ा आभार किया, तो ये क्या आपका पुल्लिंग शब्द निकल रहा है ना, बिल्कुल सही हुआ। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, आभार। अच्छा, दया कैसी होती है? दया अच्छा होता है या अच्छी होती है? दया तो भाई प्यारे साथियों अच्छी होती है, तो अच्छी तो ये आपकी स्त्रीलिंग हो गई। अब माया कैसी होती है? माया भी अच्छी होती है, तो ये भी आपकी स्त्रीलिंग हो गई। तो राइट आंसर आप लोगों ने पकड़ लिया होगा, पुल्लिंग शब्द आपका आभार होगा। अगला प्रश्न है आपका, अनुरूप। अनुरूप में कौन सा समास है? चलिए दोस्तों बताइए। अरे भाई, कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है या बहुव्रीहि समास है? तो बताइए दोस्तों क्या होगा? अनुरूप के अंतर्गत अंतर कौन सा समास होगा? चलिए दोस्तों, अरे बिल्कुल सही कहा लोगों ने, आप लोगों ने, अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला आपका प्रश्न है, इंद्रिय। इंद्रिय का विशेषण शब्द है, क्या है भाई? इंद्रिय होगा या इंद्रिय होगा, इंद्रिय होगा या ऐन्द्रिक होगा? तो बताइए दोस्तों, इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा? बेसिक सा क्वेश्चन है, बताइए खटाक से राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इंद्रिय होगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, के लिए। भाई ये कारक चिन्ह आप लोगों ने पढ़ा होगा, कारक से आपको एक दो प्रश्न पक्का मिलेंगे। भाई के लिए कारक चिन्ह किस में प्रयोग किया जाता है? संबंध में किया जाता है, अपादान में किया जाता है, कर्म में किया जाता है, संप्रदान में किया जाता है? तो बेसिक से है, आपको कल परसों आपकी प्रैक्टिस सीरीज में मिला होगा। वृक्ष, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया आपका अपादान कारक, अलगाव के लिए। अब संप्रदान के लिए क्या आता है? संप्रदान के लिए आता है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर डी, संप्रदान कारक के लिए। अगला प्रश्न है आपका, घा का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? चलिए, घा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए तालु होगा, ऑप्शन नंबर बी दंत होगा, ऑप्शन नंबर सी मूर्धा होगा, ऑप्शन नंबर डी कंठ होगा। तो बताइए प्यारे साथियों क्या होगा भाई? मेरे सारे के सारे वीर जवान कोई भी गलत नहीं करेगा, सही बताना भाई, घा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा सही है? चलिए, ज्यादा टाइम न लगाते हुए सही आंसर बताना है, क्या होगा राइट आंसर?
अरे भाई ऑप्शन नंबर डी होगा ना, घा वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ इज राइट आंसर। चलिए देखिए, घा वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, बेसिक सी बात है। अब कौन कौन से वर्ण आते हैं, का, खा, गा, घा, डा का उच्चारण स्थान भी ये आपका कंठ से ही होता है, राइट, समझ में आ गया होगा आपको। अब आपका अगला प्रश्न आपका फिर समास से बन रहा है। भाई घुड़दौड़, घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण है, या अव्ययी भाव का समास उदाहरण है? तो भाई घुड़दौड़ क्या होगा, घुड़दौड़ में कौन सा समास होगा, चलिए बताइए। घुड़दौड़ का समास विग्रह क्या होगा? अरे घोड़ों की दौड़। तो जहां आपको पता चल गया ना घोड़ों की दौड़, तो किस में आता है, की से क्या बन गया आपका, पढ़ा होगा ना कारक के अंतर्गत में आप लोगों ने। तो बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, बिल्कुल इसका आएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला आपका प्रश्न बन रहा है पशु, पाशु, पण का क्रम सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द का युग्म है, क्या है भाई? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जानवर होगा, रेत होगा, मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पतंगा होगा, रात्रि होगी, गंध होगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जानवर, मूल्य व प्रतिज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है नेवला, घाव या उड़द होगा। तो अब बताइए प्यारे साथियों, भाई ध्यान से पढ़ लेना प्रश्न को, किसके बारे में पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है पशु, फिर कह रहा है पाशु, फिर कह रहा है पण। तो इन तीनों का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द बता दीजिए क्या क्या मतलब होता है। चलिए 30 सेकंड आपके पास टाइम है, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भाई पशु का हो गया आपका एक तो जानवर, और पाशु का हो गया आपका रेत, और पण का हो गया मूल्य। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला आपका प्रश्न है उपसर्ग से। तो भाई आ उपसर्ग से बना शब्द क्या है? चलो भाई, अथाह बना हुआ है, या अधपक्का बना हुआ है, अवगत बना गया है, या अनहित बना गया है? तो भाई अनहित तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें आपका अनुपसर्ग आ गया। अधपक्का, इसमें आपका बनेगा नहीं। अब धन गत, तो ये दोनों शब्द बनेंगे, ये दोनों सार्थक शब्द हैं। अब आपके पास में बचा हुआ है ऑप्शन नंबर ए, आधन था है, अथाह है। तो ये आपका आ उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भाई किस किस ने पकड़ा, सभी ने पकड़ लिया होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो भाई नहीं के ऊपर में पक्का एग्जाम में आपको ध्यान देना है। भाई शरीर होगा या कलेवर होगा, मेघ होगा या वारिद होगा, सरस्वती होगा या वागीश होगा, समुद्र होगा व आदित्य होगा। तो बताइए प्यारे साथियों, इन सभी के पर्यायवाची नाम आप लोगों को तो पता होगा ना, तो क्या है सही आंसर? तो राइट आंसर इसका क्या होगा सही में, बताइए प्यारे साथियों। यस, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अरे समुद्र का आदित्य नहीं होता है, तो इसीलिए ये आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, जो कि सही आंसर है। अगला प्रश्न आपका बन रहा है, सोठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती है? भाई रोला हो गया, दोहा हो गया, सोठा हो गया, चौपाई हो गई, ये आपको इनमें से एक प्रश्न आपका बनेगा ही बनेगा, तो ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। अब चलिए पहले सोठा को देखते हैं। सोठा के अंदर में क्या 11 मात्रा होती हैं, 22 होती हैं, 12 होती हैं, या 13 मात्राएं होती हैं? अब बताइए भाई, कोई भी गलत नहीं करेगा, बेसिक सा प्रश्न है, देखना नहीं तो फिर उठक बैठक कराया जाएगा, फिर बोलेंगे भाई हम तो भारत देश के रक्षक हैं, भावी वर्दी धारक हैं, और सर हमारे कह रहे हैं कि हमें उठक बैठक लगाया जाएगा। अरे भाई प्रश्न गलत करोगे तो उठक बैठक लगाना पड़ेगा ना। तो क्या है राइट आंसर? अरे भाई कितनी मात्राएं होती हैं, सोटा छंद की विषम पंक्तियों में 11 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। चलिए भाई, ना नौ मन पानी होगा, ना राधा नाचेगी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी कह रहा है। ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है। ना 10 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना 9 किलो तेल होगा, ना राधा नाचेगी। भाई बेसिक सा है ये, भाई बहुत प्यारी लोकोक्ति है ये। अब आपसे ये नहीं पूछा कि कौन सी लोकोक्ति है ये, अब आपको बस ये लोकोक्ति का एक बार सुर व ताल मिलाते हुए आपको बता देना है। तो क्या होगा, जल्दी करिए। यस, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही है भाई। ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। यस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रेम में भगवान रचना के लिए
जिनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? चलिए दोस्तों, बहुत प्यारा प्रश्न है ये। भाई सरस्वती सम्मान से, व्यास सम्मान से, देव पुरस्कार से या भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से? तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा होगा। चलो मैं पढ़ाता हूँ भाई। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी करिए। यस, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा इसका। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित किया गया था प्रेम में भगवान रचना के लिए। अगला प्रश्न है, हिंदी की ठा ध्वनि किसमें मूर्धन्य में है, ओष्ठ में है, कंठ में है या तालु में है? तो भाई ठा वर्ण का उच्चारण स्थान यहां से समझो। भाई ये होता है आपका मूर्धा या मूर्धन्य के अंतर्गत में। भाई पहले क्या आता है? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। तो ये मिल गया आपको यहाँ पे ठा। करते रहो ठा ठा ठा। वर्दी पहनने के बाद ट्रेनिंग में ठा 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 तो करना है ना। अरे ठा ठा मतलब कि गोलियां चलानी है, ट्रेनिंग नहीं लेनी है क्या? भाई सारे के सारे सभी को साथ ठा ठा करना नहीं करना। चलो अपनी ठाठा के लिए सबसे पहले तो चैनल को लाइक करो और अपने बड़े भाई का चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। फ्री का ज्ञान पछता नहीं है। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ईमानदारी से लगाओ और अपने कमेंट बॉक्स में सारे प्रश्न बताइए कि कितने सही हुए हैं। चलिए, ये अपनी वर्दी की कसम खा के करना है आप लोगों को ये काम। अगला प्रश्न है, मनोबल में कौन सी संधि है? चलिए दोस्तों, बहुत प्यारा प्रश्न है और काफी एग्जामों में ये पूछी जाती है। ये संधि आपकी मनोबल व्यंजन संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, दीर्घ संधि होगी या स्वर संधि होगी? अरे भाई मनोबल में कौन सी संधि होगी? पहले इसका संधि विच्छेद करो भाई। क्या होगा? मनाहा और बल। तो जहां आपका विसर्ग आ गया तो मनाहा प्लस वर्ग तो द्विसर्ग संधि होगी। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? चलिए भाई, निर्झर, निर्जर, शुरू या झरना? चलिए भाई, सर सर वाण भला आदमी, आकार, आकार, खान आकृति, कुल कूल वंश शीतल। अब बताइए प्यारे साथियों, क्या होगा राइट आंसर? भाई टाइम नहीं लगाना है, खटाक से इस प्रश्न को उड़ा देना है। अरे भाई राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अरे आकार, आकार, खान कृति। राइट। ये थोड़ा सा हार्ड हो गया होगा, पकड़ नहीं पाएंगे आप लोग हैं। अगला प्रश्न है आपका पर्यायवाची से। अम्लीय का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चलिए भाई, मधुप होगा, आम्र होगा, सुधा होगा या विष होगा? चलिए दोस्तों, अमेय का पर्यायवाची क्या होगा? गलत नहीं करेगा कोई भी इसको, ठीक है ना? देखना नहीं तो बताइए क्या होगा सही आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। कुछ बच्चे सही बता रहे हैं भाई। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर, सुधा। अगला प्रश्न बन रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? नमस्कार होगा, पवन होगा, मनोहर होगा या संयोग होगा? चलिए भाई, स्वर संधि के उदाहरण बताइए। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं पहले तो ये बताओ। कमेंट बॉक्स में बताना स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। अब इसका उत्तर बताइए भाई, क्या होगा सही आंसर? नमस्कार होगा, पवन होगा और मनोहर होगा और संयोग होगा। चलिए प्यारे मित्रों, क्या होगा सही आंसर? अरे पो धन अन तो हो गया आपका पवन। अब कौन सी संधि है ये, कौन बताएगा? ये अयादी संधि है आपकी, अयादी स्वर संधि हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अयादी स्वर संधि, पो धन अन। ठीक है, तो हो गया आपका पवन। अगला प्रश्न है, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं, संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है, अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है, सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। चलिए भाई, प्रश्न को दोबारा से पढ़ लो, आपको उत्तर पता चल जाएगा। जो क्रिया अभी हो रही हो तो कौन सा होगा इसका सही आंसर? वो इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये। अरे जो अभी हो रही हो, अभी हो रही है लेकिन पूरी नहीं है, वो क्रिया पूरी नहीं हुई है, तो वो क्या होगा? अपूर्ण। अरे बिल्कुल, बताओ बताओ, अपूर्ण वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? चलिए दोस्तों, चंद्र का प्रकाश, वन में वास, देश पर निकाला। अरे देश पर निकाला होता है कि देश से निकाला होता है? जल की धारा। अब बताओ भाई, बेसिक सा प्रश्न है, आपसे अनुचित पूछा है यानी कि गलत पूछा हुआ है। सही नहीं पूछा, सही होता तो आप सारे के सारे बता देते।
अरे क्या होगा सही आंसर? तो राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों, देश पर निकाला नहीं होगा। क्या होगा इसका सही आंसर, कौन बताएगा मुझे? देश निकाला का समास विग्रह होगा, देश से निकाला। यहाँ पर ने मामला गड़बड़ कर दिया, यदि से होता तो सही हो जाता, पर ने गड़बड़ कर दिया, तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, जो अनुचित था वो सही हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से सत्य बोलना चाहिए जहां तक हो सके आएगा। चिड़िया पेड़ पर है, सीता और गीता पढ़ती हैं। अब क्या होगा सही आंसर? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सही है, ये पूछ रहा है। बता दो खटाक से, जवाब दो इसको। अरे सीता और गीता पढ़ती हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द है। चलो भाई, क्या होगा? कृपण होगा, मृषण होगा, चिरस्थाई होगा या अल्पव्ययी होगा? अब बताओ प्यारे साथियों, कल भी एक प्रश्न आपको मिला था ना ये। क्या होगा राइट आंसर? कंजूसी से धन व्यय करने वाला कौन है? आप लोगों में कोई है क्या? अरे अभी सभी को सभी तो हो, कंजूसी से धन व्यय करते हो। भाई माँ बापों के ऊपर में ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहते हो ना आप लोग, तो इसीलिए अभी कंजूसी से काम चला लो। जिस दिन वर्दी मिल जाएगी ना, फिर अपना लेवल ठीक कर लेना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हुआ कृपण, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? चलिए दोस्तों, बहुत प्यारा प्रश्न है, ये ट्रेडिशनल है। गीदड़ी होगा या गीदड़िया होगा, गीदड़िन होगा या गीदड़ होगा? अब बताओ भाई, गलत नहीं करेगा कोई भी इस प्रश्न को, बहुत प्यारा प्रश्न है। अरे गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? बिल्कुल यार, ऑप्शन नंबर ए होगा ना, गीदड़ की वाइफ गीदड़ी। बिल्कुल, गीदड़ की वाइफ कौन होती है? गीदड़ी होती है, तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलो भाई, यहाँ पे होती है आपकी ये प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट। तो बताइए क्लास कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में सभी के बताना कि भाई मेरे प्रश्न आज इतने हुए हैं सर। गलत नहीं करेगा कोई भी बच्चा, कोई भी मेरा वर्दी प्रेमी आज गलत नहीं बताएगा कि मेरे प्रश्न आज इतने गलत हो गए, इतने सही हो गए। गलत हुए कोई दिक्कत नहीं है, गलती करो पर झूठ नहीं बोलेगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। आई होप यू आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अपने दोस्तों को शेयर करो, और गुरु दक्षिणा के तौर पे सर के लिए सब्सक्राइब पहले करो, बेल आइकन प्रेस करो, और कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।